Hello everyone, welcome to Dronacharya IAS and today we are going to discuss some very important news articles from the Hindu newspaper. तो आइए शुरू करते हैं डिस्कशन. सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिखेगा अपर स्टेज ऑफ रॉकेट रिटर्न्स टू अर्थ आफ्टर 7 years सेज इसरो. ठीक है, इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा दैट PSLV C-37 मिशन लॉन्च किया गया था 2017 में विद पेलोड्स लाइक कार्टोसैट 2D एंड 103 अदर सैटेलाइट्स ऑफ वेरियस नेशंस. राइट, तो ये सबसे पहला ऐसा प्रोग्राम, सबसे पहला ऐसा मिशन बना था जो 104 सैटेलाइट्स लेके गया था. राइट, और इसकी जो लॉन्चर है दैट इज PSLV का अपर स्टेज वापस धरती पे आ गया है एंड इसकी हेल्प से वी आर एबल टू कंप्लाई विद द इंटरनेशनल स्पेस डेब्रिस मिटिगेशन गाइडलाइंस. मैंने क्या बोला अभी? इंटरनेशनल स्पेस डेब्रिस मिटिगेशन गाइडलाइंस. हम इनको कंप्लाई कर पा रहे हैं बिकॉज जो भी डेब्रिस हमारा बाहर जा रहा है, जब वो डिफंक्शनल हो जा रहा है, उसको हम वापस धरती पर ला सकते हैं. तो इससे स्पेस डेब्रिस की गाइडलाइंस भी फॉलो हो रही हैं एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एंड स्पेस रिसर्च में भी हम बहुत आगे बढ़ पा रहे हैं बिकॉज वी हैव लॉन्च्ड 104 सैटेलाइट्स विद दिस सिंगल व्हीकल. ये ध्यान रहे, एक PSLV C-37 की हेल्प से हमने 104 सैटेलाइट्स भेजे थे 2017 में और उसी मिशन से आपका अपर स्टेज PSLV का वापस अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंटर कर चुका है. राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. ओके जी, दिस टॉपिक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और अक्टूबर में ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहने वाला है बिकॉज नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हैज स्टार्टेड. नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में अब की बार फिजिक्स में किसको मिला है आपका नोबेल प्राइज? होपफील्ड एंड हिंटन. होपफील्ड एंड हिंटन को फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला है. आपको ये पता होना चाहिए कि नोबेल प्राइज किसकी याद में दिया जाता है, किसकी मेमोरी में दिया जाता है? राइट, एल्फ्रेड नोबेल, बिकॉज उन्होंने क्या डिस्कवर किया था? डायनामाइट. राइट, तो उन्होंने अपनी विल में बोला था कि हर साल मेरे लिए आपको नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. राइट, और उसमें आपको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, आपको प्राइज मिलता है और आपको उसमें कुछ मनी भी, मॉनेटरी टर्म्स में भी आपको कुछ बेनिफिट मिलता है. राइट, तो एक नोबेल प्राइज 3 लोग शेयर कर सकते हैं. यहां पर आपका होपफील्ड एंड हिंटन को मिला है फिजिक्स में नोबेल प्राइज. ये मिला किस चीज के लिए है? दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस. राइट, क्योंकि इसके आसपास कुछ भी अगर होगा तो वो अब क्वेश्चन के फॉर्म में हमसे पूछा जा सकता है, इन प्रीलिम्स ऑल्सो एंड मेंस में भी पूछा जा सकता है. उस टेक्नोलॉजी के आसपास क्वेश्चन घुमा देंगे. ठीक है, तो यहां पे अब हम देखते हैं कि ये नोबेल प्राइज मिला किस में है. तो यहां पे बात की गई है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स. ह्यूमन बॉडी में जो सिग्नल्स हैं, ब्रेन तक सिग्नल्स कैसे पहुंचते हैं? ब्रेन तक सिग्नल्स पहुंचते हैं वाया न्यूरॉन्स. तो ह्यूमन बॉडी में जो न्यूरॉन्स की वजह से सिग्नल पहुंचते हैं ब्रेन तक, इसी प्रकार यहां पर ये कॉपी करने की कोशिश करी गई है इन दी मशीन्स में अब हम ये कॉपी करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स. इसमें सर्टेन एलिमेंट्स यूज किए जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड यूज किया जाएगा और इसी प्रकार का एक नेटवर्क बनाया जाएगा जिस प्रकार ह्यूमन बॉडी में न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क है जिससे सिग्नल ब्रेन तक पहुंचते हैं. इससे क्या होगा? मशीन लर्निंग में हेल्प होगा एंड वी कैन अचीव मोर सक्सेस इन आर्टिफिशियल लर्निंग. ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये हमें हेल्प करने वाला है विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क विच विल अल्टीमेटली हेल्प इन द मशीन लर्निंग. इसमें मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग, न्यूरोसाइकोलॉजी में जैसे होता है, इट ट्रिगर्स अ सेकंड. जो आपका एक न्यूरॉन है, सेकंड जो आपका न्यूरॉन है उसको ट्रिगर करता है. इसी प्रकार इसमें भी क्या होगा? एक न्यूरॉन होगा जो आपके दूसरे न्यूरॉन को ट्रिगर करेगा. इससे मशीन के ऊपर ह्यूमन का इंटरफेरेंस कम हो जाएगा. मेन जो फोकस है, मशीन अपने आप सीखती रहे. जो ट्रिगर होगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उनमें सिग्नल, उससे वो अपने आप सीखती रहे और ह्यूमन का इंटरफेरेंस काफी कम हो जाए, काफी हद तक उसमें रिड्यूस करने का ये मकसद था इस एक्सपेरिमेंट का और इसी वजह से इनको क्या मिला है? आपका नोबेल प्राइज. राइट, आइए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे. ऑन द नेक्स्ट पेज वी सी अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल दैट इज रिगार्डिंग रेयर डिजीज. न्यूज हमारे लिए ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसमें कितनी फंडिंग आई है, किसने फंड दिया है. दिस इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट फॉर अस, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि रेयर डिजीज क्या होती हैं.
राइट, वेरी स्मॉल इंफॉर्मेशन। रेयर डिजीज में WHO ने डेफिनेशन दी हुई है कि जब किसी एक इंसान, हजारों इंसान में किसी एक इंसान को जब कोई बीमारी होती है, राइट, इसका मतलब क्या है, दैट डिजीज इज वेरी लेस प्रिवेलेंट। अगर हम बात करें फीवर की बात कर ले, अगर हम बात कर ले वायरल की बात कर ले, राइट, तो वो तो हर दूसरे इंसान को हुआ रहता है। यहाँ पे अगर रेयर डिजीज की बात कर रहे हैं तो मिनिमम में ये आपकी कैटेगरी रखी गई है कि किसी एक इंसान को होता है, हजारों लोगों में किसी एक को होता है। और इंडिया में हालांकि हमने कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं दी हुई, लेकिन ये बोलते हैं कि 5000, हमने तो जो अपना सैंपल साइज है वो और भी बड़ा किया हुआ है, दैट 5000 में किसी एक को होती है रेयर डिजीज। ठीक है, तो WHO की क्या डेफिनेशन है ये आपको पता होनी चाहिए, और क्या इंडिया की डेफिनेशन है दैट इज ऑल्सो टू बी नोन टू यू, राइट। तो यहाँ पे रेयर डिजीज, अब रेयर डिजीज का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो उसमें सबसे पहले आता है हमारे लिए सिकल सेल अनीमिया। ठीक है, सिकल सेल अनीमिया। अदर एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो देयर, जस्ट लाइक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। आपने पा मूवी देखी होगी, पा मूवी में प्रोजेरिया डिजीज के बारे में बताया गया है, सो दैट इज ऑल्सो अ जेनेटिक रेयर डिसऑर्डर, है ना। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है रेयर डिजीज, राइट, बिकॉज आपके आज के आर्टिकल में पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। ओके जी, यस, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट फ्लोरिकल्चर। फ्लोरी में नाम ही आपको दिख रहा होगा, इट इज अबाउट समथिंग अबाउट फ्लावर्स, और यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे फार्मर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ ज्योग्राफी ऑल्सो एंड फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ द इकोनॉमी ऑल्सो। ठीक है, तो इसमें फार्मर इनकम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एंड फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, राइट, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, दिस ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। FPOs आपने सुना होगा, कई बार आप जब इकोनॉमी पढ़ते हैं FPOs आपने सुना होगा, तो FPOs भी इस न्यूज की वजह से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसमें हुआ क्या, ये एक केस स्टडी है। जब भी आप मेंस में आंसर राइटिंग करते हैं तो उसमें एक केस स्टडीज आपको बहुत हेल्प करती हैं, आप उसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं। ऐसा कोई इनिशिएटिव जब अगर आपसे कोई पूछा जाए, फार्मर के ऊपर क्वेश्चन आए, फार्मर की इनकम के ऊपर क्वेश्चन आए, तो आप ऐसे एग्जाम्पल्स वहां पे लिख सकते हैं। तो इस पूरे आर्टिकल में मेन 2-3 बातें हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात, ओडिशा के फार्मर्स वर हेविली डिपेंडेंट ऑन दी पेडी कल्टीवेशन। तो FPOs ने मिलकर क्या किया है, उनका जो डिपेंडेंस है राइस या पैडी कल्टीवेशन पे, उसको शिफ्ट किया है टुवर्ड्स दी फ्लोरिकल्चर। इससे क्या हुआ है, एक तो आपकी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बढ़ी है, साथ ही साथ आपको ये मिला है राइज इन दी फार्मर्स इनकम। ठीक है, फार्मर्स इनकम भी बढ़ी है, जिसमें पहले कभी कुछ 40,000 मिलते थे 1 एकड़ से, राइस अगर कल्टीवेशन हो रहा है तो वहीं पे उनको 1 लाख तक की इनकम मिलती है ऑन सेम एकड़ ऑफ लैंड। ठीक है, तो इससे क्या होती है, उनकी इनकम राइज भी हो रही है। दूसरी चीज क्या है इसमें, लखनऊ बेस्ड CSIR नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये हेल्प कर रहा है रिसर्च में, साइंटिफिक रिसर्च में, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो नॉर्मल प्रोडक्टिविटी है उससे कहीं ना कहीं ज्यादा प्रोडक्टिविटी करके देंगे, बिकॉज साइंटिफिक डिप्लॉयमेंट हुई है, इसमें साइंटिफिक रिसर्च होती है, जिसकी वजह से आपकी इंप्रूवमेंट होती है प्रोडक्टिविटी में। एक और इंपॉर्टेंट हमें यहां पे बात देखने को मिलेगी, दैट इज रियल टाइम अपडेट्स। व्हाट आर रियल टाइम अपडेट्स, कि आपको डेली मार्केट का रेट पता चले, या आपको ये पता चले कि अब फिलहाल कौन सा फ्लावर ज्यादा डिमांड में है और किसका प्राइस ज्यादा है, उसी हिसाब से आप कल्टीवेशन शुरू करो। ठीक है, राइट। तो यहां पे आपको रियल टाइम डाटाबेस आपको मिलेगा, रियल टाइम अपडेट मिलेगा ऑन दी फार्मर व्हाट्सएप ग्रुप्स। व्हाट्सएप, बिकॉज इसमें क्या है, फार्मर्स इन्वॉल्व है, तो बहुत ज्यादा हाईटेक कोई पोर्टल नहीं बनाया है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में इंक्लूड कर लिया जाएगा। वहीं पे आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी कि इट इज एडवाइजेबल कि आपको ये फ्लावर उगाना चाहिए, इसको कल्टीवेशन कीजिए, राइट, और इसकी वजह से क्या होगा, आपको मुनाफा होगा। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पे आपको देखने को मिलेगी, दैट इज अबाउट दी एपीकल्चर, मतलब क्या है, बी कीपिंग। तो ये आपकी जो आपकी सस्टेनेबल इनकम ग्रोथ के लिए हेल्प करेगा कि बाय चांस आपका जो प्रोडक्शन है उसमें बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी अब की बार नहीं निकल के आई है, तो साथ में आपकी सस्टेनेबल एक और इनकम आपकी जनरेट करके दे रहे हैं, दैट इज विद द हेल्प ऑफ बी कीपिंग, राइट। तो इसमें आपके जो 150 हनी बी बॉक्सेस देवर डिस्ट्रीब्यूटेड, और टूल किट्स भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करी गई हैं, ताकि इसमें एक सेकेंड इनकम साइड बाय साइड जो आपकी सब्सिडरी इनकम होती है वो भी चलती रहे फार्मर्स की। तो ये अल्टीमेटली किसमें हेल्प कर रहा है, फार्मर्स की इनकम जनरेशन में, राइट। डबलिंग द फार्मर इनकम्स, ये गोल भी रहा था हमारा 2022 तक,
although we have not been able to achieve it, but ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो उसमें फर्दर हमें हेल्प करने वाले हैं, राइट। इसके बाद एक और चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, दैट इज रोल ऑफ एफपीओज, ठीक है। तो एफपीओ यहाँ पे क्या करेगा, एक तो सबसे पहली बात यूनाइट करेगा फार्मर्स को, दूसरी बात उनको एक्सेस टू मार्केट देगा, एक्सेस टू रिसोर्सेज देगा, एंड इट विल ऑल्सो हेल्प इन फेचिंग बेटर प्राइसेस फॉर दी फ्लावर्स इन दी मार्केट, ठीक है। इससे क्या होगा, अल्टीमेटली वही घूम फिर के बात आ जाएगी दैट फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज करना है, ठीक है जी। तो इस आर्टिकल को आप पक्का से रीड कीजिएगा। लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट आर्टिकल। ओके जी, इस पेज पे आपको आर्टिकल दिख रहा है, दैट इज इंडियन एयरफोर्स। तो रिसेंटली दैट इज 8 अक्टूबर को आपका इंडियन एयरफोर्स डे मनाया गया है। उसमें आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होगी दैट विल बी आपकी एक्सरसाइज। जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, हियर यू कैन सी तरंग शक्ति। तो अब की बार 2024 यूपीएससी प्रीलिम्स में भी आपको ऐसे ही मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में पूछा गया था, तो हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम्स में आपसे ये मिलिट्री एक्सरसाइज, ये आपको जो एयरफोर्स एक्सरसाइज है ये आपसे पूछी जा सके, राइट। तो तरंग शक्ति इस पूरे आर्टिकल में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तरंग शक्ति क्या है, ये कभी कभी मोर देन 60 ईयर्स के बाद ये हुई है। तरंग शक्ति कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं है जो किसी दो नेशंस के बीच में हुई। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना है, तरंग शक्ति इज अ मल्टीनेशनल एक्सरसाइज। लगभग 30 देशों के साथ इंडियन एयरफोर्स ने ये एक्सरसाइज करी है। इसमें क्या आपकी जो टेक्नोलॉजी है, जो आपके डिफरेंट टेक है, डिफरेंट डेवलपमेंट्स है, रिसर्च है, उसको शोकेस किया है, राइट। आपके शोज हुए हैं इसमें। तो दिस इज नथिंग एल्स बट इट इज आपकी मल्टीलेटरल एंड आपकी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज ऑफ द इंडियन एयरफोर्स विद मोर देन 30 नेशंस, ठीक है। लगभग 30 नेशंस के साथ इन्होंने ये एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई है, ठीक है। दिस विल बी इंपॉर्टेंट। बस आपसे ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है, तरंग शक्ति ये किसके साथ, यूएसए के साथ हुई है या फिर आपके नेपाल के साथ हुई है, किसके साथ हुई है ये एक्सरसाइज, तो आपको पता होना चाहिए। किसी एक देश के साथ नहीं, ये बहुत सारे देशों के साथ हुई है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। और ये कोई मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं, कोई नेवल एक्सरसाइज नहीं, ये कौन सी एक्सरसाइज है, इंडियन एयरफोर्स एक्सरसाइज है, राइट। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट आर्टिकल। ओके जी, ये आर्टिकल हम फ्रंट पेज पे ही कवर कर चुके हैं। very important article। WHO says that India has eliminated trachoma। very important article from biotech point of view या फिर साइंस टेक अगर हम ले सके, ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है आपसे। very important point, ठीक है। तो हालांकि WHO ने बोल दिया था 2017 में ही दैट इंडिया इज नाउ अ ट्रैकोमा फ्री कंट्री, लेकिन फिर भी सर्वेस किए गए एंड फाइनली अब 2024 में बोल दिया है दैट वी हैव कंप्लीटली एलिमिनेटेड ट्रैकोमा फ्रॉम इंडिया, राइट। कंप्लीटली एलिमिनेटेड मतलब क्या है, बस ये हमारे लिए एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम अब नहीं बची है। दिस इज नॉट समथिंग कि ये वाइड स्प्रेड है हमारे नेशन में, राइट। तो अब जान लेते हैं ट्रैकोमा के बारे में। ट्रैकोमा है क्या? दिस इज एन आई इन्फेक्शन, राइट। ये होता कैसे है, किससे होता है? कोई वायरस है, कोई आपका वेक्टर है, किसी और चीज से हो रहा है, तो ये होता है बैक्टीरिया से, ठीक है। दिस इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरिया का नाम क्या है? बैक्टीरिया क्लेमिडिया ट्रैकोमेटिस, राइट। ये आपका बैक्टीरिया का नाम है। ये बैक्टीरिया कॉज करता है ट्रैकोमा, आपका इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। मेजरली तो आपको यही फंसा देंगे यूपीएससी वाले कि ये एक वायरल इन्फेक्शन है या एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो यू मस्ट नो दैट इट इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। तो जब भी आपकी कोई पुअर हाइजीन है, फेस हाइजीन पुअर है, गंदे हाथों से आंखों पे लगा लिया है, आपकी जो फेस हाइजीन है वो अच्छी नहीं है, आपका जो एनवायरमेंट है, सैनिटेशन अच्छी नहीं है, उस वजह से ये बहुत ज्यादा फैलती है। तो इंडिया में 1950s के बाद बहुत ज्यादा राइज करी थी, ठीक है। 1950s के टाइम पे इसमें एक बहुत स्टीप राइज देखने को मिला था बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी, बिकॉज ऑफ द सैनिटेशन प्रॉब्लम्स एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। तो इन वजह से जैसे भी बैक्टीरिया फैलता है उन सब वजहों से ट्रैकोमा वाज आल्सो ऑन दी स्टीप इंक्रीज। लेकिन इंडिया ने इसको फिर धर पकड़ा है। इंडिया ने क्या किया है? इंडिया ने WHO की सेफ स्ट्रैटेजी अपनाई है। अब ये सेफ स्ट्रैटेजी क्या है? इंडिया की WHO की सेफ स्ट्रैटेजी क्या है? तो इसमें क्या है? एडॉप्शन। जब यहां पे आपको ये दिखेगा
SAFE, आपको जब यहाँ पे SAFE दिख रहा है तो सेफ में क्या कर रहा है कि WHO क्या बताता है, एडॉप्शन ऑफ सर्जरी, एंटीबायोटिक, फेशियल हाइजीन एंड एनवायरमेंटल क्लीनलीनेस। ठीक है, सेफ स्ट्रैटेजी में क्या आता है, WHO ने बताया हुआ है कि आपको अगर ट्रैकोमा या कोई सर्टेन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को एलिमिनेट करना है अपनी कंट्री से, तो आप ये सेफ स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं, जिसमें आपने अपनाना है, एडॉप्शन करनी है सर्जरी की, राइट, आपने एडॉप्शन करनी है एंटीबायोटिक्स की, एंड देन दी फेशियल हाइजीन एंड देन दी एनवायरमेंटल हाइजीन। जब इस स्ट्रैटेजी को इंडिया ने अपनाया, देन इंडिया वाज एबल टू सक्सेसफुली एलिमिनेट ट्रैकोमा फ्रॉम इट्स कंट्री। ठीक है, फ्रॉम आवर कंट्री। तो यहाँ पे आपको यही बस बताया गया है दैट WHO ऑर्गेनाइजेशन हैज नाउ रिकॉग्नाइज्ड इंडिया हैज सक्सेसफुली एलिमिनेटेड ट्रैकोमा बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट अफेक्ट्स द आईज। ठीक है, तो ये ये इतनी बड़ी सीवियर प्रॉब्लम क्यों है, बिकॉज अगर ट्रैकोमा इन्फेक्शन हो जाए और इट इज लेफ्ट अनट्रीटेड, अगर हम इसको अनट्रीटेड छोड़ दे तो इसकी वजह से आपको सीवियर ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग इससे ब्लाइंडनेस में भी चले गए हैं और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट था इंडिया के लिए कि इसको एलिमिनेट किया जाए। लगभग आप ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड में लगभग 150 मिलियन लोग इससे ग्रसित हैं और बहुत सारे लोगों को सीवियर ब्लाइंडनेस, लगभग 10 मिलियन पीपल हैव गॉन इनटू कंप्लीट ब्लाइंडनेस। और इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, देयर इज नो रिवर्सल टू दिस ट्रैकोमा ब्लाइंडनेस, सो दैट इज व्हाई इट इज अ मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न एंड which is no more a concern for India because India has successfully eliminated it, right? तो साउथ ईस्ट नेशंस में इंडिया के साथ साथ जो आपका WHO का साउथ ईस्ट रीजनल जो सेंटर है उसने बोला है कि इंडिया हैज बिकम द थर्ड कंट्री। तो और बाकी दो कौन से हैं, नेपाल एंड म्यांमार, तो इन्होंने भी अपने कंट्री से ट्रैकोमा को एलिमिनेट कर दिया है, राइट? तो अब आपके लिए क्वेश्चन है, which are the other diseases which India has successfully eliminated from our country? ठीक है, इंडिया ने कौन सी ऐसी जो डिजीजेस हैं उनको कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया है। एक एग्जांपल मैं दे देती हूं आपको, दैट इज पोलियो। इंडिया इज नाउ अ पोलियो फ्री कंट्री। आपने कमेंट सेक्शन में दूसरे कुछ एग्जांपल्स लिख के देने हैं जिसमें इंडिया ने सक्सेसफुली, देयर आर मेनी डिजीजेस जिसमें इंडिया ने कंप्लीट कर दिया है, आपको एलिमिनेट कर दिया है डिजीजेस को, तो उनमें से कुछ एग्जांपल्स आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। तो पढ़ते रहिएगा न्यूज़पेपर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।